तलावत की शहादत हासिल की है और ये 15वें पारे में है। इस सूरत के दो नाम है, मारूफ नाम है सूरह बनी इसराइल। इसकी आयत नंबर है 23 और ये जो सूरत है जिसका आगाज 15वें पारे से हो रहा है, ये कुरान की चौथी मंजिल की पहली सूरत है। ठीक है, कुरान की जो 7 मनाजिल हैं और उनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं फम्मी बेशोक, फा फातिहा मीम मायदा या यूनस बा बनी इसराइल। चौथी मंजिल यहाँ से कुरान का आगाज हो रहा है और इसकी आयत नंबर है 23। वक़दा रब्बु का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना हिंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा। मैं तर्जुमा नहीं करता, मैं इस आयत के जो खास पॉइंट है, पहला रब ने कहा व बिल वालिदैन, मेरी तो जो करना, मेरी बात गौर से सुनना। फरमा व बिल वालिदैन इहसाना, वालदैन के साथ क्या करो, वालदैन के साथ क्या करो, एहसान करो। मैं एहसान का भी तर्जुमा नहीं करता कि एहसान से मतलब क्या है, फिर लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। बस इतना कहता हूं, रब कहता है वालदैन के साथ क्या करो, नेकी करो, वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालदैन के साथ एहसान करो। कौन कह रहा है, बोलिए कौन? अल्लाह कह रहा है। और कह कहां पे रहा है, जरा गौर करना। फरमा वक़दा रब्बु का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, पहले रब ने जिक्र किया अपनी इबादत का। फरमा इबादत सिर्फ खुदा के लिए, सजदा खुदा के लिए। पहले जिक्र किया इबादत का, इबादत के बाद रब ने डायरेक्ट जिस हस्तियों का जिक्र किया उनको माँ और बाप के नाम से जाना जाता है। गौर करना, अपनी इबादत के बाद रब ने सबसे पहले वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया। अगर मैं इस जुमले को आसान लफ्जों में कहूं तो कुरान ये बताता है कि अल्लाह की इबादत कर ही वो सकता है जो वालिदैन का फर्मा बरदार होगा। अल्लाह की इबादत करेगा ही जो वालिदैन का फर्मा बरदार होगा, जो वालिदैन का ताबेदार होगा, जो वालिदैन का वफादार होगा। और दूसरे लफ्जों में रब ये बताना चाहता है जो वालिदैन का नहीं वो खुदा का नहीं। आसान लफ्जों में फरमा जो वालिदैन का नहीं वो खुदा का नहीं। जो वालिदैन का ख्याल नहीं रखता उसकी नमाज नहीं, जो वालिदैन की इज्जत नहीं करता उसका रोजा नहीं, जो वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आता उसका काबे का तवाफ करना कबूल नहीं। फरमाइए कबूल उसी का होगा जो वालिदैन के साथ नेकी करने वाला होगा। एक तो ये मतलब है। और दूसरा अगर गौर करें, कहा कि रब तौफीक ही इबादत की उसे देता है। मेरे जुमले पे गौर करना, रब इबादत की तौफीक ही उसे देता है जो वालिदैन का खिदमतगार होता है। रब अपनी बंदगी की, अपनी इबादत की तौफीक ही तब देता है जब वो वालिदैन का खिदमतगार हो। और दूसरे हिस्से में चलें, रब ने फरमा के इनके सामने उफ भी नहीं करना, वालिदैन के सामने उफ भी नहीं करना। जरा और इस आयत को खोलें। सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना। और इस बड़ी नेकी के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी नेकी है वो अपनी माँ बाप की खिदमत है।
अब दूसरी तरफ आए, कहा कि जो वालिदैन के नाफरमान है, जो वालिदैन का ख्याल नहीं रखते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है, मुत्तफक़्क़ुन अलैह, 7 गुना हुजूर ने गिनवाए। कितने? 7 गुना हुजूर ने गिनवाया। मोहलिकात जिसको कहा गया, हलाक करने वाले। और इन 7 गुनाहों को गुनाह कबीरा में शामिल किया। कितने गुना? 7 गुना जो है। अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल कबायर के अंदर कहा है कि बड़े गुनाह जो है, कबीरा गुनाह जो है वो 70 है। अल्लामा हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अज़्ज़वाजिर के अंदर फरमा के 467 गुनाह है जो कबीरा गुनाह है, जो कबीरा गुनाह है। कैलकुलेशन ये है कि जो बड़े गुनाह है, जो कबीरा गुनाह है, उनकी तादाद 500 के करीब है। कितने? बोलिए कितने? 500 के करीब है। सबसे बड़ा गुनाह जो है, पहले मैंने नेकी का बताया ना, अब सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। और दूसरे नंबर पे वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी। फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान होगा उसके लिए ये जहां भी नहीं है, वो इधर भी जलील होगा। जो जुर्म हम करते हैं, हो सकता है कि किसी जुर्म की सजा इधर ना मिले, क़यामत को मिले, यहां ना मिले, पर वालिदैन का जो नाफरमान होगा उसकी सजा दुनिया में भी उसे मिलेगी। दुनिया में भी जलील होगा। वालिदैन का नाफरमान है, कब्र में भी जलील होगा और कल मैदान माशर में भी वो जलील होगा। और गुनाह कबीरा में से। अब वालिदैन में से मैंने जिक्र करना है माँ का। किसका? किसका? माँ का। माँ है क्या? माँ कहते किसको है? माँ की शान क्या है? माँ का मकाम क्या है? माँ का मकाम क्या है? माँ की अजमत क्या है? अगर एक जुमले में कोई मुझसे पूछे कि माँ किसे कहते हैं, मैं कहूंगा कायनात में जितनी मोहब्बतें हैं, कायनात में जितनी मोहब्बतें हैं, जितना प्यार है, उन मोहब्बतों को समेटो तो मां बनती है और उसको बखेर दो को सारी कायनात बनती है। मोहब्बतों को समेटो तो मां बनती है और बखेर दो तो सारी कायनात बनती है। मोहब्बत उस हस्ती को कहते हैं, मां उस हस्ती को कहते हैं। पर जिक्र कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने पढ़ा होगा, तो जो करना, ईसा अलैहिस्सलाम आए, मैं जल्दी जल्दी इशारा करूंगा, आए बगैर बाप की दुनिया में आए। हजरत मरियम उठा के लेके आई, बस्ती की औरतें, बस्ती के लोग सारे इकट्ठे हुए, कहने लगे मरियम तेरी शादी हुई नहीं, तेरा निकाह हुआ नहीं, तेरा खामद है नहीं, ये बच्चा कहां से लेके आई? तेरी पाकीज़गी पे हमें शक नहीं है, पर बता तो सही ये बच्चा तू कहां से लेके आई? ये बच्चा कहां से लेके आई? मरियम ने निगाह उठाई आसमान की तरफ, मैं तो करना, निगाह उठाई आसमान की तरफ, का मौला आ तो गया है, दे तो दिया है, ये पूछ रहे हैं। ऊपर निगाह उठाई, रब ने कहा परेशान क्यों होती हो, तो इससे पूछे बस तू इतना कर, फअशारत इलै, तो जो करना, कहा कि बस तू इशारा कर। किसकी तरफ? किसकी तरफ? बच्चे की तरफ। बच्चा गोद में है, 3 दिन का है, इससे पहले बच्चा बोला कोई नहीं 3 दिन का। उन्होंने कहा कि मरियम बता तो सही ये कहां से लेके आई? मेरी तो तवज्जो करना, हजरत मरियम ने इशारा किया। क्या किया? इशारा किया। इशारा किया। जिसके इशारे में इतनी ताकत है, इशारे में इतनी ताकत, सिर्फ इशारा किया,
मौला अली के लिए हुजूर ने सूरज पलटाया, उंगली का इशारा किया, मौला अली के लिए सूरज पलटाया। गुलाम कहते हैं ऐसा लग रहा था कि धागे का एक सिरा हुजूर की उंगली से बंधा हो, दूसरा सूरज से बंधा हो। मुस्तफा धागे को लपेटते जा रहे हैं, सूरज वापस आता जा रहा है। पर ये जो सूरज है, ये जो सूरज है, इसको 12,000 फरिश्ते मशरक से मगरब की तरफ जकड़ के लेके जाते हैं, घसीट के लेके जाते हैं। 12,000 फरिश्ते सूरज को मगरब की तरफ लेके जा रहे थे और मुस्तफा की उंगली का इशारा सूरज को वापस बुला रहा था, सूरज को वापस बुला रहा था। वो फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, हम 12,000 इधर जोर लगा रहे हैं, हम 12,000 इधर जोर लगा रहे हैं, ये तो वापस जा रहा है। फरिश्ते ने कहा, हम 12,000 इधर जोर लगा रहे हैं, 12वीं वाले की उंगली का इशारा इसे वापस बुला रहा है। 12वीं वाले की उंगली का इशारा इसे वापस बुला रहा है। जरा गौर करना, जिसकी उंगली के इशारे में इतनी ताकत है, उसकी उंगली में कितनी ताकत होगी। एक उंगली में इतनी ताकत है तो 5 उंगलियों में कितनी ताकत होगी, 5 उंगलियों में इतनी ताकत है तो एक हाथ में कितनी ताकत होगी, एक हाथ में इतनी ताकत है तो एक बाजू में कितनी ताकत होगी, एक बाजू में इतनी ताकत है तो 2 बाजुओं में कितनी ताकत होगी। और अगर एक तन में इतनी ताकत है तो 5 तन में कितनी ताकत होगी। अगर एक तन में इतनी ताकत है तो 5 तन में कितनी ताकत होगी। सूरज वापस आया नमाज असर पे, वक्त असर पे सूरज ने अपनी किरणें अली के चेहरे पे डाली। मैंने कहा कि सूरज की किरणें अली से कुछ कह रही हैं। मुझे कहा कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं नहीं, नीचे अली था, ऊपर सूरज था, सूरज की किरणें थी, अली का चेहरा था, वो सूरज की किरणें अली से कुछ कह रही थी। मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं लाहौर में गया, करंदर लाहौरी के दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, उसके कदमों में मैंने हाथ रखा। मैंने कहा, इकबाल मैंने देखा है, सूरज की किरणें थी, अली का चेहरा था, सूरज की किरणें अली से कुछ कह रही थी, पर मैं तो नहीं समझा। मुझे बता सूरज की किरणें अली से क्या कह रही है। तो इकबाल ने कहा, सूरज की किरणें अली से कह रही थी, अली की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। का मरियम ने इशारा किया, मैं बात के नहीं, सिर्फ इशारे की ताकत, किसकी, सिर्फ उंगली के इशारे की। वरना सागर सदीकी ने कहा था, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। कभी गौर किया, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजा, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। वो सागर सदीकी कहता है, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। मैंने कहा क्या कह रहे हो। कहा, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मुस्तफा के दर पे जो आया, अबू बकर आया, सिद्दीक अकबर बन के गया, उमर आया, फारूक बन के गया, उस्मान आया, जुल्नूरैन बन के गया, अली आया, हैदर कर्रार बन के गया, सुलेमान आया, मुसलमान बन के गया, जर आया, अबू जर बन के गया। फरमाया, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। का जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के, तो हजरत मरियम ने इशारा किया। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो। फरमाया, हाँ हाँ बोलेगा ना। फरमाया, इशारा मेरा हो
मैं तो करना कहा इशारा मेरा हो और बोले नहीं। मरियम इशारा करे, 3 दिन का ईसा बोले, पर इधर मेरा नबी खड़ा है। अबू जाल आके सामने खड़ा हुआ, कहने लगा हाथ मेरा है, मुट्ठी मेरी है, और इस मुट्ठी में मैंने कुछ दबाया हुआ है, मुट्ठी बंद है, और तूने नबुव्वत का ऐलान किया है। अगर सच्चा नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे लजपाल ने कहा मैं ना बताऊं, मैं ना बताऊं। कहने लगा पता नहीं है, पर मुस्तफा फौरन बोले, फरमाया मैं ना बताऊं, जो तेरी मुट्ठी में है, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। वो बताए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये तो अजीब है, मेरे मुस्तफा ने इशारा किया, बस इशारा करने की देर थी। मुट्ठी अबू जाल की थी, कंकरियां उसके हाथ में थी, मुट्ठी बंद थी। कंकरियां कभी बोलती नहीं है, बच्चा तो बोलता है। ये शान है कि मरियम इशारा करे तो ईसा बोले, पर मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी निगाह डाले तो पत्थर जो है वो कलमा पढ़ना शुरू कर दे। पर सवाल है कि मुस्तफा ने निगाह डाली अबू जाल के हाथ पे, कहा नहीं, बस इधर रखते रखते इधर। मुस्तफा करीम ने निगाह डाली, मैं तो जो करना, निगाह डाली किस पे? अबू जाल के हाथ पे नहीं, अबू जाल के हाथ पे नहीं, कंकरियों पे। मैंने कहा जी हुजूर को रब ने बताया कि अबू जाल के हाथ में कंकरियां हैं। मैंने कहा मैं बहस नहीं करता, मुस्तफा को तो रब ने बताया कि अबू जाल के हाथ में कंकरियां हैं, पर मुझे ये तो बता उन कंकरियों को किसने बताया? बाहर मुस्तफा है। कंकरियों तो मुस्तफा को तो रब ने बताया, कंकरियों को किसने बताया? मुस्तफा का फैजान है, मुस्तफा की निगाह पड़ जाए, जो नहीं बोलता वो भी बोलना शुरू कर देता। इशारा किया हजरत मरियम ने, कहा बोलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम बोले। ईसा अलैहिस्सलाम की पहली तकरीर कुरान में, इन्नी अब्दुल्ला, मैं उस तरफ सब में नहीं जाता, आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाते व ज़काते मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है मेरा, बड़ी अजमत है, मुझे रब नबी भी बना चुका है, मुझे रब किताब भी दे चुका है। मैं जहां रहूं, मैं जहां रहूं, मैं कौम बनी इसराइल में रहूं तब भी बरकत वाला हूं, आसमानों पे चला जाऊं तब भी बरकतों वाला हूं, इमाम खड़े खड़े नमाज पढ़ूं तब भी बरकतों वाला हूं, और मदीने वाले के साथ दफन हो जाऊं तब भी बरकतों वाला। वौसानी बिस्सलाते व ज़काते मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती। ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर का जुमला है, मौलवी का नहीं, किसी पीर का नहीं, मुहद्दिस का नहीं, किसी सहाबी का नहीं, बल्कि ईसा रूहुल्लाह 1,24,24,000 सिलेक्टेड पर्सन में, सुनना, अरबों खरबों में रब ने चुना है 1,24,000 कमोबेश, और उन 1,24,000 में रब ने चुना है किसको? इधर तवज्जो करना, इधर कितनों को? 4 को। किसको? नबियों और रसूलों में शान वाले कितने हैं? वो बोलिए, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है, मैं खुद उंगली के कितने?
4, उन 4 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नंबर है। ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर का जुमला कहते हैं वो बर्रम बिवालिदती, फरमाया रब ने मुझे मकाम बढ़ा दिया है। पर अगर ईसा रूहुल्लाह से कोई पूछे कि मकाम वाला कौन है, इज्जत वाला कौन है, अजमत वाला कौन है, शान वाला कौन है, बुलंदी वाला कौन है, रिफतों वाला कौन है, फरमाया सारे मेरी इज्जत की गवाही देंगे और मैं ईसा अपनी मां की इज्जत की गवाही दे रहा हूं। फरमाया वह बर्रम बिवालिदती, मैं अपनी मां के साथ नेकी करने वाला हूं, मैं अपनी मां के साथ नेकी करने वालों। गोया ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हमें यह दावत फिक्र दी कि मां अजीम हस्ती है, मां अजीम हस्ती है। जरा आए ना ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा सैयदा आमना पाक, शान क्या है, जरा इधर तवज्जो मेरी तरफ करना, शान क्या है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आपने सुना है ना। इस बाबे ने हुजूर के वालिदैन करीमैन के ईमान पर किताब लिखी है। किसने? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने। कहते हैं जिस दिन मेरी किताब मुकम्मल हुई उस रात मुझे ख्वाब में हुजूर की अम्मा की ज़ियारत हुई। जो इश्क मोहब्बत वाले वो मेरी बात सुनना गौर से। कहते हैं उसी रात, जिस रात किताब मुकम्मल हुई, नबी की मां की मुझे ज़ियारत नसीब हुई। मैंने ख्वाब में देखा कि नबी की मां की गोद में मेरी वही किताब मौजूद है जो दिन को मैंने मुकम्मल की। कहते मेरी निगाहें झुकी हुई है, नबी की मां जो है वो मेरी किताब देखती जा रही है। जैसे जैसे वरक पलटती जा रही है ना, हुजूर की अम्मा जान खुश होती जा रही है। कहते किताब मुकम्मल हुई, नबी की मां ने निगाह उठाई, मेरे ऊपर लगाई, मैंने अपनी निगाह झुकाई, उन्होंने लगाई, मैंने झुकाई, मैंने हाथ जोड़े, कहा बेटा सयूती तेरे काम से मुझे बड़ी खुशी हुई है, इसकी बड़ी जरूरत थी जो तूने हमारे ईमान पर किताब लिखी है। और बेटा सयूती मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। और बेटा सयूती मैं अपने बेटे मोहम्मद से कहूंगी, का बेटा सयूती मैं अपने बेटे मोहम्मद से कहूंगी कि तेरे पास आया जाया करे। नहीं समझे? कहा मैं अपने बेटे मोहम्मद से कहूंगी कि तेरे पास आया जाया करे। ये शागिर्दों को बता रहे थे ना, तो बताते बताते बेहोश हो गए। होश में आए तो एक शागिर्द आगे बढ़ा, उसने हाथ जोड़े, उसने कहा उस्ताद जी जब नबी की मां ने फरमाया था कि मैं अपने बेटे मोहम्मद से कहूंगी कि तेरे पास आया जाया करे, जरा बताओ ना कभी ख्वाब में हुजूर की जियारत हुई है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने चीख मारी, फरमाया बेटा तुम ख्वाब की बात करते हो, मुझे 75 मरतबा हालत बेदारी में मदीने वाले की मां ने 75 मरतबा हालत बेदारी में हुजूर की जियारत नसीब हुई है। वो मां, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन जिंदा होते, मेरे वालिदैन जिंदा होते, दोनों होते या दोनों में से एक होता। बस 5-7 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। दोनों होते या दोनों में से एक होता और मैं मोहम्मद नमाज इशा पढ़ रहा होता, वक़द करा तो फातिहतल किताब, और मैं नमाज इशा में हाथ बांधे होते, सूरह फातिहा शरीफ मैं मोहम्मद पढ़ चुका होता। वतुनादी या मोहम्मद, फरमाते हैं मैं नमाज में होता, नहीं तो जो करना, मैं नमाज में होता, नमाज मेरी नहीं आपकी नहीं, सारे नबियों रसूलों और उनके उम्मतियों की बशमूल हुजूर के उम्मतियों का सजद की सारी इबादत एक तरफ, मुस्तफा का खाली सर झुकाना। फरमा मेरी नमाज होती, वक़द करा तो फातिहतल किताब, मैं सूरह फातिहा शरीफ पढ़ चुका होता। वतुनादी या मोहम्मद, मेरी मां मुझे आवाज लगाती ए मोहम्मद।
कहते हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज में होता, मेरी माँ आवाज लगाती, हुजूर फरमाते ला जब तो के लब्बैक, फरमाया सारी कायनात वाले लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, पर माँ की अजमत ये है मैं मोहम्मद नमाज में होता, मेरी माँ आमना आवाज देती, मैं मोहम्मद नमाज छोड़ देता, माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। इससे बढ़कर माँ की क्या शान है, इससे बढ़कर मां का क्या मकाम हो सकता है। इमाम हसन पाक से, इमाम हसन पाक से एक दिन सैयदा खतून जन्नत पाक फरमाने लगी ना, हसन बेटा मेरा दिल करता है तू मेरे साथ खाना खाए। समझ, बेटा मेरा दिल करता है तू मेरे साथ खाना खाए, मेरी हसरत है। इमाम हसन ने हाथ जोड़े, बचपन है, हाथ जोड़े, कहा अम्मा मुझे डर लगता है, आपके साथ खाना खाते हुए मुझे डर लगता है। मां ने कहा बेटा कैसा डर, क्यों डरते हो? कहा अम्मा डरता इसलिए हूं कि एक प्लेट में खाना पड़ा, भाई ये चीजें आ रही है मेरी तो करना, कहा एक प्लेट में खाना पड़ा हो और आप भी उसी प्लेट से खा रही हो, मैं भी उसी प्लेट से, मैं जायदाद की बात नहीं करता, मैं रुपए पैसे की बात नहीं करता। इमाम हसन कहते हैं अम्मा खाने की प्लेट एक, खाने वाले दो, आप भी उसी बर्तन में खा रही हो, मैं भी उसी बर्तन में खा रहा हूं, और आपकी नजर किसी लुकमे पे पड़े। और से सुनना, इमाम हसन फरमाने लगे अम्मा आपकी नजर किसी लुकमे पे पड़े और अभी आपका हाथ उस लुकमे तक ना पहुंचे, बात समझ गए, लुकमे पे निगाह पड़े, हाथ अभी तक ना पहुंचे, और मैं अदम आगही की वजह से मुझे ना पता हो इस लुकमे पर, इस लुकमे पर, खाने की इस जगह पर मेरी अम्मा की नजर पड़ी है, और मैं अदम आगाही की वजह से, बेखबरी की वजह से वो लुकमा उठा के खा लो, तो मुझे डर लगता है कि कहीं आप नाराज ना हो, कहीं आप नाराज ना हो जाए, तो इसलिए अम्मा मैं आपके साथ खाना नहीं खाता। कितना मकाम। बात और मुख्तसर करूं, अब ऐसे करने का नाम तो आपने सुना है ना, सुना है ना, अब ऐसे करने में उनके इश्क पे नहीं जाता, अब ऐसे करने की तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली और फारूक आजम को भेजा, और जब गए ना जाके कहा कि तुझे ताजदार कायनात ने सलाम भेजा है, और मेरे कमली वाले आका ने, मौला अली ने कहा कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे अवैस से कहना, मेरे, जब हजरत अवैस ने सुना मचलने लगे, कहने लगे हुजूर ने कैसे मेरा नाम लिया है, कहने लगे मुझे बताओ ना हुजूर ने लब कैसे खोले, मुंह से कैसे कहा, कैसे हुजूर ने कहा कि मेरे अवैस से, मेरे अवैस से। और हजरत अवैस करनी ने कहा कि मिले हो कभी हुजूर से? हजरत मौला अली और हजरत उमर से कहा कभी मिले हो हुजूर से, हुजूर को देखा है? उन्होंने कहा वैस अकल वालों की बात करो, हमने नहीं देखा हर वक्त हुजूर की मजलिस में। फरमा तो हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। कहा वैस क्या कह रहे हो, हमने नहीं देखा। कहा नहीं देखा। कहा वैस क्या कह रहे हो, कहा नहीं देखा। कहा समझ नहीं आई। अवैस ने कहा इधर देखो, पगड़ी हटाई, अमामा हटाया, इधर भी जख्म थे, कमीज पर, पृष्ठ पर से कमीज हटाई, इधर भी जख्म थे। कहा मैदान था ओद का, जो मेरी बात समझे, कहा मैदान था ओद का, तीरों की नेजों की बारिश मदीने वाले पे थी। कहा तीर आकर मोहम्मद को लगते थे, जख्म वैसे करने को आते थे। का तीर उधर लगते थे, जख्म वैसे करनी को आते थे। और वैसे करनी ने कहा हुजूर को देखा तो फिर बताओ, हुजूर की जो पलकें थी ये खुली हुई थी या जुड़ी हुई थी? कहते हो कि हम हुजूर को देखा है,
पास बैठे हैं, तो बताओ हुजूर की पलकें खुली हुई थी या मिली हुई थी? कहने लगे इसकी तो हमें खबर नहीं। अब ऐसे करनी ने कहा जब मेरा लजपाल दूर से आता था पलकें मिली हुई नजर आती थी, जब पास आते थे तो पलकें खुली हुई नजर आती थी। कहा बताओ तो सही क्या कहा है, क्या कहा है? मेरे लजपाल नबी ने कैसे नाम लिया है? कहा उन्होंने कहा कि मेरे अवैस से कहना, तवज्जो करना, तवज्जो करना, मेरे अवैस से कहना। कहा क्या? कहा दुआ करे। किसके लिए? किसके लिए? मेरी तो किसके लिए दुआ करे? वो बोलिए किसके लिए? मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। कौन करे? अवैस करे। क्यों करे? कहा इसलिए करे कि वो मां का ताबेदार है और नबी ने बताया जो मां का वफादार होता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। मैं मां की बात नहीं कर रहा अभी, मैंने कहा जो मां की खिदमत करे उससे बड़ा पीर कोई नहीं, जो मां की खिदमत करे उससे बड़ा जागीरदार कोई नहीं, जो मां की खिदमत करे उससे बड़ा सरमायादार कोई नहीं, जो मां की खिदमत करे उससे बड़ा परहेजगार कोई नहीं, और जो मां की खिदमत करे बस उसके हाथ उठाने की देर होगी, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। अगर मां की खिदमत करने वाले की ये शान है तो मां की कितनी शान होगी। बस बात में लंबी हो गई, बात खत्म कर रहा हूं। ये तो रहमत बरस रही है ना, नेक लोगों का जिक्र हो। बस आखिरी बात, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना है? बोल याद खड़ा कर दें जैसे इसने सुना है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, शकर वाला बाबा कहते हैं उसको। 7 साल के हुए ना तो माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। कहा माँ नमाज किसकी? कहा अल्लाह की। कहा नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह देगा क्या? कहा शकर देगा, अल्लाह शकर देगा। कहने लगा अच्छा माँ वुजू के लिए पानी देती, मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती, नमाज पढ़ के फारग होते सलाम फिरते, कहते अम्मा शक्कर। माँ कहती बेटा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाते तो नीचे शक्कर होती, बड़े खुश होते। एक दिन बच्चों के साथ खेलने के लिए गए, नहर के किनारे थे, अजान कानों में पड़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दोस्तों से कहने लगे तुम जरा ठहरो, मैं जरा जाके अपने रब से शक्कर ले आऊं। वो दोस्तों ने कहा रब कहाँ शक्कर देता है? फरमा तुम्हें नहीं देता, मुझे तो देता है। फरमा मुझे तो देता है। कहना कैसे देता है? गपशप हुई ना, टाइम निकल गया। वहीं पे बैठे बैठे वुजू किया ना, वुजू करके वापस आए, कहने लगे अम्मा मुसल्ला। तो माँ भी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की थी ना, कहने लगे बेटा पहले वुजू, अल वुजू मिफ्ताहुल सलात व सलात मिफ्ताहुल जन्नह। वुजू जो है वो नमाज के लिए चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है, पहले वुजू। कहने लगे अम्मा वुजू करके आया हूँ, शक्कर लेने में देर ना हो जाए। माँ ने मुसल्ला बिछाया, खड़े हुए ना, तो माँ ने कहा अगर आज शक्कर की पुड़िया रखूंगी ये कहेगा अम्मा तू कहती थी अल्लाह देता है, अल्लाह तो नहीं देता, तू रखती थी। दिल टूट जाएगा। माँ ने मुसल्ला बिछाया, मेरी तो जो करना, इधर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अल्लाह अकबर तकबीर तरीमा, इधर वो नमाज में, उधर माँ ने आसमान की तरफ देखा, बस एक जुमला कहा, एक जुमला कहा मौला इस मकाम पे लाना मेरा काम था, अब आगे संभालना। बस इस मकाम पे लाना मेरा काम है, अब आगे संभालना जो है वो तेरा काम है। जब सलाम पेरा ना तो कहा अम्मा शक्कर। तो माँ ने कहा बेटा रोजाना मुसल्ला उठाते हो, शक्कर मिलती है, उठा मुसल्ला। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने मुसल्ला उठाया, चीख हमारी। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा अम्मा रोजाना शक्कर की पुड़िया होती थी, आज नीचे पूरा हौज है। माँ ने कहा बेटा पहले मैं रखा करती थी, आज उसने अपनी शान के मुताबिक रखा। तो ये जो माएँ हैं ना, ये बड़ी शान वाली हैं, ये बड़ी अजमतों वाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज जिन अजीम माओं का जिक्र हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अजीम माओं के सदके आज जो हमारे हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब हैं, इनकी वालदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमाए।